अच्छा ठीक है, अब जाओ तुम अपने डैड के पास बैठो, मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। मॉम, मैं कोई हेल्प करूँ? नहीं, तुम जाओ अपने डैड के पास बैठो, बातें करो। डैड, मिशन सक्सेसफुल। सच में तुम्हारी मॉम मान गई? हाँ, और नहीं तो क्या। अब तो गुस्सा नहीं है? नहीं डैड, अब मॉम आपसे गुस्सा नहीं है, मैंने मना लिया उन्हें। ओह माय बनी, थैंक यू सो मच। इस बार तो मैंने आपको बचा लिया, अगली बार ध्यान रखिएगा, टाइम पे आइएगा। ओके बनी, पर मैं जानबूझ के थोड़ी ना लेट हुआ हूँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था, इसलिए मैं लेट हो गया। और तुम्हारी मॉम ने मुझे कितना डांटा। डैड, मैं जानती हूँ आपको इंपॉर्टेंट काम रहा होगा तभी आप लेट हो गए, आपने ये जानबूझ के थोड़ी ना किया है। पर मॉम का भी तो कहना गलत नहीं है ना, वो कुछ टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ, पर सच बताऊँ तो मुझे तुम्हारी माँ को गुस्सा दिलाने में बड़ा मज़ा आता है। जब वो गुस्से में होती है ना, कितनी क्यूट दिखती हैं, उसके गुस्से में भी प्यार दिखाई देता है। एकदम गोल मोल है मेरी जिमीना। हम्म? मेरी जिमीना? मेरा मतलब है तुम्हारी मॉम कितनी क्यूट है ना। हाँ हाँ डैड, क्यूट तो है मेरी मॉम। आप जानबूझ के मेरी मॉम को क्यों गुस्सा दिलाते हो? मुझे तुम्हारी मॉम से डांट खाने में बड़ा मज़ा आता है। मज़ा आता है? अभी जब मॉम डांट रही थी तो मेरे पीछे क्यों छुप गए थे आप? वो तो इसलिए क्योंकि इस बार मैंने जानबूझ के थोड़ी ना तुम्हारी मॉम को गुस्सा दिलाया, वो तो अपने आप ही गुस्सा हो गए। इस बार मेरी कोई गलती नहीं थी। वो तो पता नहीं तुम्हारी मॉम को कभी कभी क्या हो जाता है, कभी ऑफिस से लेट आने पे गुस्सा होती हैं, कभी ऑफिस जाने में लेट हो जाए तब गुस्सा होती हैं, कभी लेट उठूँ तो गुस्सा होती हैं, कभी जल्दी उठूँ तो गुस्सा होती हैं। तुम्हारी मॉम जो देखो गुस्सा ही होती रहती है, पूरी एंग्री बर्ड है। तुम्हारी मॉम के गुस्से का कोई पता नहीं होता किस चीज़ पे गुस्सा हो जाए। यहाँ पर भी एंग्री बर्ड। डैड, आप भी मॉम को एंग्री बर्ड कहते हो? हाँ, क्योंकि तुम्हारी मॉम जो देखो गुस्सा ही होती रहती हैं, तो मैंने सोचा एंग्री बर्ड ही रख देता हूँ ना। अच्छा जी, मैं एंग्री बर्ड हूँ? जिमीना, क्या बोल रहे थे आप? दोबारा बोलिए। मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, मैं तो कह रहा था तुम्हारी मॉम कितनी केयरिंग है ना, मेरे लिए कितनी केयर करते हैं। केयरिंग? अच्छा, मैंने सब सुन लिया है। मैं एंग्री बर्ड हूँ ना? नहीं 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 जिमिना, किसने कहा तुमसे? तुम थोड़ी ना एंग्री बर्ड हो। अच्छा, फिर कौन सा बर्ड हो? बर्ड? तुम कौन सा बर्ड हो? तुम डक हो। डक? मैं तुम्हें कहाँ से डक नजर आती हूँ? आपके लिप्स बिल्कुल डक की तरह है। बनी, सॉरी मॉम, सॉरी। हाँ, और आप क्या कह रहे थे? डक हूँ मैं? मेरी लिप्स डक की तरह है? नहीं नहीं जिमिना, मैं तो सिर्फ तुम्हारी तारीफ करना चाह रहा था। तारीफ? डक कह के तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? नहीं नहीं जिमिना, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब मुझसे बात मत कीजिए। अरे परवर कुछ नहीं, मैंने कहा ना मुझसे बोलिए मत। बनी, ये लो तुम्हारा बनाना मिल्क, और ये रही तुम्हारी डैड की कॉफ़ी, दे दो इन्हें। तुम खुद ही दे दो ना, मैंने कहा ना आपसे, बोलिए मत मुझसे। मैं जा रही हूँ। क्या? तुम मुझे इतनी सी बात के लिए छोड़ के जा रही हो? ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको छोड़ के नहीं जा रही, किचन में जा रही हूँ। ओह अच्छा। बनी, देखो तुम्हारी मॉम फिर गुस्सा हो गई मुझसे। हाँ तो आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। अब मैंने क्या किया? इतना कुछ करके आप बोल रहे हैं क्या किया? हाँ तो मैंने सिर्फ ढक के तो कहा। डैड, जब आप जानते हैं मम छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती हैं, तो जरा सोच समझ के बोला कीजिए आप क्या बोल रहे हैं। हाँ तो अब क्या करूँ मैं? सोचिए। क्या? तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी? नहीं, अभी तो मैं अपना बनाना मिल्क एंजॉय करूंगी, आप जाइए बनाइए। हाँ हाँ, पहले मैं अपना दिमाग तो शांत कर लूँ, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, तुम्हारी मॉम ने मेरा दिमाग गर्म कर दिया है। मॉम ये देखिए डैड क्या कह रहे हैं। बनी बनी बनी, अच्छा बनी बनी, शांत शांत, सॉरी सॉरी, मैं जा रहा हूँ ना। देखो चुप हो जाओ, कहीं तुम्हारी मॉम ने सुन लिया ना तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। हाँ तो अब मेरे मॉम के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? अच्छा अब नहीं बोलता, खुश? हाँ अब मैं जाता हूँ। ओके डैड। बनी, तुम भी जाओ अपने रूम में थोड़ा रेस्ट कर लो। ओके डैड। जंको, जाओ अपने डैड को बुला लो, डिनर रेडी है। ओके मॉम, बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही आ गया। डैड आइए डिनर कर लीजिए। तुम कहाँ जा रही हो? तुम भी बैठो। डैड मैं हॉबी को बुला के लाती हूँ। मेरा मतलब है मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। ओके, जाओ। यून, प्लीज़ हॉबी के बारे में सोच के उदास मत आइए। बनी कितने दिनों बाद हमारे पास आई है, आपको ऐसे उदास देखेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ जी मीना। आ गई तुम? चलो डिनर करते हैं। यून, आपको पता है जब ये जंकू को यहाँ छोड़ने आया था, वो बिल्कुल भी खुश नहीं था कि जंकू कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने वाली है। सच में बनी, वो खुश नहीं था? क्या उसे कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है, वे एकदम बच्चों की तरह ही हैं।
छोटी छोटी बातों पे मुंह फुला के बैठ जाते हैं। सुबह जब उन्हें पता चला कि मैं यहाँ आ रही हूँ कुछ दिनों के लिए, तब तो जिद्दी करने लगे, कहने लगे कि मत जाओ जंको। और जब मैंने कहा मैं तो जाऊँगी, मेरी मॉम ने बुलाया मुझे, तो मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे कि तुम शाम को नहीं अभी जाओ। इतना नाराज़ हो गए थे वो। और मॉम जब इन्हें कहा था मेरे साथ बाहर चलो, मुझे कुछ बात करनी है, तब पता उन्होंने क्या कहा था? वो कह रहे थे कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, मेरे साथ रहने या ना रहने पे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे थे। जब मैंने कहा मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, अच्छे से बोलिए, मैं झगड़ा किससे करूँगा, मुझसे लड़ेगा कौन? ऐसे बच्चों की तरह बातें कर रहे थे मुझसे। मैंने कहा कि आप बस इतनी सी बात के लिए उदास हो, तो क्या कहने लगे मुझे तुमसे बात नहीं करनी, बाय, आई हेट यू, बस इतना कह के चले गए। सच में मॉम, बस इतनी सी बात के लिए मुझे आई हेट यू कहा, पता मुझे कितना बुरा लगा। हाँ बनी, बात तो तुमने सही कही, ये सारे पति एक जैसे होते हैं, जो मुंह में आए कहते चले जाते हैं। तुम्हें पता है शादी के बाद जब मैं अपनी मॉम डैड के घर गई थी, तो ये मुझसे कितना गुस्सा होकर बैठ गए थे। इन्होंने तो मुझसे बात ही करना छोड़ दिया था। सच में डैड, आप ऐसा करते थे? हाँ तो तुम क्यों चले गए थे मुझे छोड़ के? तो कुछ दिनों की तो बात थी, मैं चली आती ना, फिर इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत थी? अच्छा अच्छा मॉम डैड, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, डिनर कीजिए। फिर आप दोनों बहस करने लगे। जल्दी से डिनर कीजिए, मुझे आप दोनों से बहुत सारी बातें करनी है। हाँ बनी, मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मुझे पूछना है वी कैसा है, वी की फैमिली कैसी है, वहाँ पे सब कैसे हैं, उनके बारे में जानना है मुझे। हाँ मॉम, मैं ये सब बताऊंगी, पहले डिनर कर लेते हैं। ओके। हाँ बनी, चलो अब बताओ वहाँ के बारे में, वहाँ पे सब कैसे हैं, उनका बिहेवियर तुम्हारे लिए। वैसे तो मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे, लेकिन बस मैं तुम्हारे मुँह से एक बार ही सुनना चाहती हूँ। हाँ मॉम, मैं बताती हूँ। तो बताइए सबसे पहले आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? तुम्हारी मदर इन लॉ के बारे में। वो कैसे हैं? वो वो तो बहुत अच्छी हैं मॉम, वो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। आप में और उनमें मुझे कोई फ़र्क ही नहीं दिखता। जैसे आप मुझसे प्यार करती हैं, ठीक वैसे वो भी मुझसे प्यार करती हैं। वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है। अगर छोटी सी खरोच भी लगे ना, तो दर्द उन्हें होता है। सच में? हाँ मॉम। बनी, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें ऐसी मदर इन लॉ मिली। वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और बहुत ब्यूटीफुल भी हैं। हाँ बनी, ये बात तो तुमने सही कही। अ, मेरा मतलब है बहुत अच्छी हैं वो, बहुत। अरे देखा है मैंने, उस दिन हम डिनर पे गए थे ना, तो बहुत अच्छी हैं। डैड, आप तो गए। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? मैं तो बस तारीफ कर रहा था, थोड़ी सी। हाँ तो मैंने कुछ कहा थोड़ी है, कीजिए आप तारीफ। बनी, अब वी के डैड के बारे में बताओ, वो कैसे है? क्यों, तुम्हें उनके डैड के बारे में क्यों जानना है? आप चुप रहिए और आज रात अपने सोने की कोई जगह ढूंढ लीजिए। क्या बनी, बताओ तुम। डैड के बारे में? वो भी बहुत अच्छे हैं मॉम, एकदम डैड की तरह है वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और आप जानती हैं मॉम, जैसे आप दोनों झगड़ा करते रहते हैं ना, छोटी मोटी बातों पे नोकझोंक करते रहते हैं, वैसे वो दोनों भी छोटी छोटी बातों को लेके झगड़ते रहते हैं, एकदम बच्चों की तरह। एक बात और बताओ, जैसे गुस्सा होने पे आप डैड को बाहर निकाल देती है अपने रूम से, वैसे वो भी डैड को निकाल देती है रूम से बाहर जब वो गुस्सा होती है उनसे। सच में बनी? हाँ मॉम, मुझे लगा कि ये सिर्फ हमारे घर में ही होता है, ये तो वहां पर भी होता है। मैं तो हैरानी हो गई थी देख के। देखा बनी, देखा, हर वाइफ अपने हस्बैंड के साथ यही करती है, हमेशा अपने हस्बैंड की गलती निकाल के उसे रूम से बाहर निकाल देती हैं। हाँ तो जब पति गुस्सा दिलाने वाला काम करेंगे, तो पत्नी और क्या करेगी? रूम से बाहर निकालेगी ना। और आप ज्यादा नहीं कुछ बोल रहे, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको घर से निकाल दूं? घर से? हाँ, अभी सिर्फ रूम से निकाला है, मैं ज्यादा बोलेंगे तो घर से निकाल दूंगी। तो मुझे मेरे घर से ही निकालोगी? हाँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? आप ही अच्छे से जानते हैं मैं क्या क्या कर सकती हूँ। हाँ हाँ, चला लो अपनी पत्नी गिरी, मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं बोलता ही कहाँ हूँ, जब बोलता हूँ तो तुम सुनती कहाँ हो, फिर भी आप बोलते हैं, है ना? आप दोनों लड़िए, मैं जा रही हूँ सोने। अच्छा अच्छा बनी, बैठो बैठो बैठो, अब नहीं लड़ती। वी के बारे में बताओ। वी के बारे में? उसके बारे में कुछ खास नहीं बताने वाला। क्यों, कुछ तो होगा बताने वाला, वो तुम्हारा हस्बैंड है, कुछ तो बताओ उसके बारे में। हम्म, वो भी अच्छा है मॉम, सिर्फ अच्छा है। बनी, थोड़ी तारीफ कर लो उसकी, मैं जानती हूँ कितना कह रही हैं, अच्छे से बताओ। अच्छा ठीक है, सुनिए मॉम, वो बहुत अच्छा है। सच बताओ, वो अच्छा नहीं, वो तो बच्चा है। जैसे मॉम बच्चों का दिल एकदम साफ होता है ना, वैसे पता है मॉम, जिस दिन आप दोनों डिनर पे आए थे ना, उस दिन वी से एक प्लेट टूट गई। मैं उसे उठाने गई मैं उसे उठाने गई तो मेरे हाथ में कांच लग गया। एकदम छोटी सी खरोच आई थी
और वो टेंशन तो ऐसे ले रहा था जैसे कि पता नहीं कितनी बड़ी बात हो गई हो। इतना परेशान हो गया था ना, पहले तो बैंडेज लगाई, फिर कहा कि पेन किलर खा लो, फिर मुझे कोई काम नहीं करने दिया। सच में बनी, मुझे लगता है उसका बस नहीं चला, वरना वो तुम्हारे कट पे स्टिचेस भी लगवा देता। हाँ मॉम, सही कहा आपने। मॉम मैं सच बताऊँ तो वो बहुत अच्छा है, मैं बहुत लकी हूँ मॉम कि वो मेरा हस्बैंड है। और मुझसे लड़ता तो इतना है कुछ कहने की बात नहीं। कभी बेड के लिए, कभी कबर्ड के लिए, कभी स्पाइसी फूड के लिए, बच्चों की तरह कंप्लेन करता है। बनी, यही छोटी छोटी नोकझोंक तो रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। तुम हम दोनों को ही देख लो, हम दोनों कितना लड़ते हैं। तुम जब से आई हो तब से किसी ना किसी बात पर नोकझोंक हमारी चली रही है। ऐसी नोकझोंक से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। और जिस तरह से तुम वी के बारे में बता रही हो ना, मुझे सुन के बहुत तसल्ली हुई है। मुझे पूरा यकीन है आगे चल के तुम दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत होने वाला है। तुम दोनों एक साथ बहुत खुश रहोगी। हाँ, टाइम लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों भी एक हैप्पी कपल की तरह रहोगे। जैसे क्या मैं एक बात पूछूं तुमसे? हाँ मॉम पूछिए, क्या तुम वी के लिए कुछ फील करती हो? मॉम ये क्या बोल रही हैं आप? डैड बैठे हैं, कुछ नहीं होता। बनी तुम बताओ ना, मैं तुम्हारे डैडी तो हूँ, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। डैड? क्या डैड, बताओ ना बनी। डैड आप दोनों भी ना, मैं जा रही हूँ सोने, गुड नाइट। बनी पर बता के तो जाओ, कुछ तो फील करती होगी ना तुम उसके लिए। फील करती नहीं हूँ, कर रही हूँ। सच में? क्या? नींद, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने, गुड नाइट। ओके बनी, गुड नाइट। गुड नाइट डैड। गुड नाइट बनी। चलो जी मीना, मैं भी थक गया हूँ, मुझे भी नींद आ रही है। कहाँ चलने की बात कर रहे हैं आप? कहाँ? रूम में, मुझे नींद आ रही है। कौन सा रूम? हमारा रूम? और कौन सा रूम? आज की रात के लिए तो भूल ही जाइए कि आपके पास कोई रूम भी है। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि आज आप मेरे साथ रूम में नहीं सोएंगे? जाइए अपने सोने का ठिकाना ढूंढ लीजिए। क्यों, मैंने क्या किया? वो तो आप खुद ही सोचिए यहीं पे बैठ के। मैं जा रही हूँ, और खबरदार मेरे रूम में आए तो। पर जिमीना, खबरदार मेरे पीछे मत आइए। बता तो दो मैंने किया क्या है। खुद ही सोचिए, मैं नहीं कुछ बताऊंगी। मैंने क्या कर दिया ऐसा जो इसे गुस्सा आ गया? खैर छोड़ो, ये तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होते रहते हैं। मुझे तो नींद आ रही है, मुझे रूम की क्या जरूरत है, मैं तो यहीं पे सोफे पर ही सो जाता हूँ। कल पूछ लूंगा क्यों गुस्सा है। जंकुक अपना अलार्म बंद करो। जंकुक अलार्म बंद करो, नींद आ रही है, मुझे सोने दो। जंकुक क्यों तुम कर रही हो, बंद करो ना। मैं भी ना, जंकुक जंकुक चिल्ला रहा हूँ, है ही नहीं वो यहाँ पे। खुद तो चली गई और मुझे परेशान करने के लिए अपने हथियार यहीं पे छोड़ के गई है कि इतनी जोर जोर से अलार्म बज रहा है। बंद हो जा भाई, मैं उठ गया। पहले जंकुक उठाती थी, अब ये उसका हथियार, अब ये मुझे रोज उठाएगा। देखो जरा उसका कॉल आया है। वो मुझे क्यों कॉल करेगी, एक मैसेज तक नहीं किया। मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे जहाँ जाए, मेरा क्या जा रहा है। आज बिना उठाए उठ गए? हाँ मॉम। ये चमत्कार कैसे हो गया मॉम? अच्छा ठीक है, मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि तुम खुद से तो कभी उठते नहीं हो, मुझे उठाना पड़ता है। हाँ तो क्या, मैं खुद से उठ भी नहीं सकता? रोज़ तो मैं खुद उठता हूँ। हाँ रोज़ जंकुक आती है तुम्हें उठाने। हाँ तो मॉम, जंकुक कुछ दिनों से ही तो हमारे साथ है, उससे पहले तो मैं खुद उठ जाता था ना। हाँ बेटा, उससे पहले भी मैं ही तुम्हें उठाती थी, तुम खुद नहीं उठते थे। क्या मॉम, आप जानबूझ के मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें परेशान थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें उठाने आई थी। अब उठ गए हो ना, आ जाओ जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो। ओके मॉम, आता हूँ। वैसे जंको का कॉल आया आपके पास? नहीं तो, मेरे पास नहीं आया। अभी वो कल शाम को ही तो गई है, तुम उसकी याद आने लगी? नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे उसकी याद नहीं आ रही, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। हाँ तुम बताओगे थोड़ी ना। खैर आओ नीचे जल्दी। ओके मॉम। आंटी शायद कोई यहाँ पे किसी को मिस कर रहा है। रहने दो लीजा, कोई मानने वाला तो है नहीं। आंटी मानने या ना मानने से क्या होता है, दिखाई तो साफ साफ दे रहा है। लीजा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों मेरे बारे में ही बात कर रहे हो। शुक्र है तुम्हें इतनी तो अकल है, तुम्हें समझ आ गया कि हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। हाँ मुझ में तो अकल है, शायद तुम में नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, खाते वक्त बोलते नहीं है। चुपचाप खाओ। तुम कहीं और लोगों से मुझ पर क्यों नहीं खा रहे हो, मैंने क्या किया है? तुम मुझे तंग क्यों कर रही हो? मैं कहाँ तंग कर रही हूँ, तुम्हारा चेहरा साफ साफ बता रहा है तुम जंको को मिस कर रहे हो। हाँ तो मैं कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं उसे मिस कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ऊपर से आप दोनों की बातें। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, टेबल मत तोड़ देना गुस्से में। क्या डैड, आपने मुझे अपनी तरह समझ रखा है,
क्या मैं सबको तोड़ता ही रहता हूँ? वी, अगर तुम नहीं चाहती मेरी चप्पल तुम पर टूटे तो चुपचाप ब्रेकफास्ट करो और जाओ ऑफिस। अगर तुम्हें इतनी याद आ रही जंकू की तो कॉल क्यों नहीं कर लेते उसे? मॉम, अब मुझे डांट रही हैं। हाँ तो लीजा ने क्या गलत कहा? पर मॉम। वी, चुप हो जाओ, जरा देखो अपने मॉम के पैरों की तरफ। कहीं वो चप्पल लगी ना तुम्हारे फेस का नक्शा बदल जाएगा। फिर मत कहना मुझे कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी। पर डैड, मेरी क्या गलती है इसमें? नहीं है तो मान लो, जैसे मैं मान लेता हूँ। चुप हो जाओ, मत कहो कुछ। क्या खुसर फुसर कर रहे हैं आप दोनों? कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारे बेटे को समझा रहा हूँ चुपचाप ब्रेकफास्ट करे, अगर उसे अपनी हड्डियाँ नहीं तोड़वानी तो। ठीक है। मॉम, डैड, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माय बनी। आओ ब्रेकफास्ट कर लो। डैड, आप अभी तक ऑफिस जाने के लिए रेडी नहीं हुए? मेरी बनी कितने दिनों बाद मेरे पास आई है। मैं ऑफिस थोड़ी जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगा। सच में डैड? हाँ बेटा, ये अच्छा किया आपने। आज हम कहीं बाहर चले घूमने? क्यों जिमिना? हाँ ठीक है, पर कहाँ? शॉपिंग पे चले? ठीक है। वैसे बनी, वी का कॉल आया था? नहीं मॉम। क्यों, कुछ काम था आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं पूछ रही थी। यून, मैं क्या सोच रही थी कि हम वी और वी की फैमिली को डिनर के लिए इनवाइट करें। क्यों जंकुक? जैसा आपको सही लगे मॉम। कब करें? जैसा आपको सही लगे मॉम, आपकी मर्जी। यून, आप बताइए, कल ही कर लेते हैं? अच्छा ठीक है, मैं मिस्टर किम को कॉल कर दूंगा। जंकुक, तुम भी वी को कॉल कर देना, ठीक है? ओके डैड। बनी, ज़रा देख के आना तुम्हारी मॉम रेडी होगी कि नहीं। कितना टाइम लगाएंगे? हाँ डैड, देखती हूँ। मॉम, आप रेडी हो गई कि नहीं? हाँ बस हो गई, बस 5 मिनट, आई मैं। अच्छा ठीक है, मैं डैड को बता देती हूँ। डैड, मॉम ने कहा सिर्फ 5 मिनट, वो आ रही हैं बस। 5 मिनट 5 मिनट, 1 घंटा हो गया रेडी होते हुए उसे, कितना टाइम लगाएगी? आ गई मैं, इतना गुस्सा मत होइए। अच्छा तब चले? हाँ चलिए। यून, ये देखिए, यहाँ पे कितना अच्छा लगेगा, इसे ट्राई कीजिए ना। अच्छा है जिमिना, ट्राई नहीं करना मुझे। जाता हूँ ना, ऐसे क्यों देख रहे हो? जा रहा हूँ, देखो। मॉम, आप भी ना। क्या आप भी ना? देख नहीं रहे थे तुमने डैड को? बस चुपचाप खड़े हैं, शॉपिंग करने आए हैं तो शॉपिंग करें। आप दोनों ना सच में बहुत क्यूट हो, छोटी छोटी बातों पे लड़ते हो ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है। अच्छा? हाँ मॉम, जब आप गुस्सा हो जाती हैं और डैड आपको मनाते हैं, मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगता है। हाँ ठीक वैसे ही, जैसे तुम भी इसे गुस्सा हो जाती हो और वो तुम्हें मनाता है, कभी चॉकलेट से, कभी केक से, कभी गिफ्ट्स देके। मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? आपको कैसे पता? जब मेरी वी से बात हुई थी ना, तब उसने मुझे ये सब बताया कि जब तुम उससे गुस्सा होती हो ना, तो उसे बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं तुम्हें मनाने के लिए। उसने ऐसा कहा? हाँ। हाँ तो मॉम, उसकी हरकतें ही ऐसी हैं, किसी को भी गुस्सा चढ़ा दे। आपको पता नहीं है मॉम, वो कैसे लीजा के साथ। क्या छोड़िए, ये लीजा कौन है? मॉम, वो वी की फ्रेंड, कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ रहने आई हैं, तो बस उसी का नाम है लीजा। तो क्या तुम्हें लीजा नहीं पसंद? नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है, वो बस पता नहीं क्यों कभी कभी दोनों ऐसी हरकतें करते हैं ना कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, तो तुम्हें जलन होती है? नहीं नहीं मॉम, ऐसा भी नहीं है फिर। खैर छोड़ो, तुम आजकल के बच्चे भी ना कोई बात मानने वाले तो हो नहीं। ओहो मॉम, आप और आपकी बातें। अब शॉपिंग तो हो गई, लंच कर ले, मुझे तो बहुत भूख लगी है। हाँ डैड, भूख तो मुझे भी लगी है। मॉम चले? हाँ चलो। कितने दिनों बाद हमारी पूरी फैमिली साथ में है ना, कितना अच्छा लग रहा है। जंकू, तुम कहाँ खोई हुई हो? मॉम, 2 मिनट, मैं बस आई अभी। कहाँ जा रही हो तुम? मॉम बस मैं आ रही हूँ, रुकिए। अब ये कहाँ चली गई? हॉबी, तुम मुझे देख के भाग क्यों रही हो? क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी परी हो गई हूँ? जंकू, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत। हाँ मैं गलत समझ रही हूँ, सच में हॉबी। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम वही हॉबी हो जिसके सिर्फ एक स्माइल देख के मॉम, डैड और मेरा सारा स्ट्रेस चला जाता था। तुम हमारी फैमिली के मुस्कुराने की वजह थी, और अब देखो तुमने क्या किया। तुम्हारी सिर्फ एक गलती की वजह से मॉम डैड को कितना शर्मिंदा होना पड़ा। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने किया क्या है? जग्गू प्लीज, ऐसे मत बोलो। मैं जानती हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आई एम सॉरी। सॉरी? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे एक सॉरी से सब ठीक हो जाएगा? हाँ मैं जानती हूँ, मेरे एक सॉरी बोलने से कुछ ठीक नहीं होगा, मैं और कर भी क्या सकती हूँ? हाँ तुम कर भी क्या सकती हो?
जो तुमने करना था वो तो तुमने कर दिया। ऐसी क्या वजह थी जो तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा और बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला ले लिया? तुम्हें मम डैड से बात करनी चाहिए थी। जंकुक, इसमें हॉबी की कोई गलती नहीं है। तुम बिना पूरी बात जाने उसे ब्लेम नहीं कर सकती। खाए, तुम चुप रहो। हॉबी, ये कौन है? मैं हॉबी का हस्बैंड हूँ।